आज हम नंबर सिस्टम के चैप्टर्स के उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो पिछले साल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसमें आप प्रैक्टिस के साथ नए कॉन्सेप्ट और ट्रिक भी सीखेंगे। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, अपने आदमियों जिनकी संख्या 6000 थी जो एक वर्ग के रूप में खड़ा करते समय एक जनरल को पता लगा कि 71 आदमी छूट गए हैं, तो प्रत्येक कतार में कितने आदमी खड़े किए गए हैं। एक जनरल जिसके पास सेना कितनी है 6000, जिसको एक वर्ग के रूप में खड़ा करते हैं। वर्ग मतलब खड़ा करने का मतलब क्या है कि जहाँ पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल में जो जवान खड़े हैं, जो आदमी खड़े हैं, इनकी संख्या समान हो। हॉरिजेंटल और वर्टिकल में जो आदमी खड़े हैं इनकी संख्या समान हो। अब 6000 में जनरल को क्या पता लगा, 71 आदमी छूट गए हैं। 71 आदमी छूट गए तो कितने बचे, 9, 2, 9, 5, 5929 आदमी। ये कितने, इस कतार में 5929 आदमी खड़े हैं इस वर्ग में। तो पूछा गया कि प्रत्येक कतार में कितने आदमी खड़े हैं। अगर ये एक वर्ग है तो प्रत्येक कतार में निकालने के लिए आप इसका क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। 5929 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालना हमें आता है। अगर लास्ट में 9 है तो संख्या जो जिससे स्क्वायर हुई है वो क्या है, या तो अंतिम में 3 होगा या तो अंतिम में 7 होगा। इसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। अब इस लास्ट के 2 अंक हम छोड़ देते हैं और उसके पहले के जितने भी अंक रहते हैं उससे छोटी ऐसी एक संख्या हम लेते हैं जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 59 से छोटी सी कौन सी संख्या है, 49। किसका स्क्वायर है, 7 का। 7 का स्क्वायर है तो या तो संख्या 73 है या तो 77 है। 7 का स्क्वायर क्या है, 49, और 49 से बड़ी क्या है, जस्ट 59 है। अब संख्या 77 है कि 73 वो पता करेंगे तो 7 और इससे बड़ी संख्या 8 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 8 7 56। अगर 56 से संख्या बड़ी है, ये जो 2 संख्या हमने लिया है, अगर 56 से बड़ा है तो बड़ा वाला हमारा आंसर होगा, 56 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा। यहाँ पे क्या है, 56 से बड़ा है 59, तो क्या है 77। एक कतार में कितने आदमी खड़े हैं, 77 आदमी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 3011 गुणित 3012 में कौन सी न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग होना चाहिए। 3011 गुणित 3012 कह रहा है इसमें कौन सी एक पूर्णांक संख्या हम घटाएं जिससे कि जो संख्या बची हो वो एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करेंगे, किस तरह से, 3011 गुणित, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3011 प्लस 1, 3011 प्लस 1। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3011 का स्क्वायर प्लस 3011। अब 3011 ये संख्या भी क्या है, पूर्ण वर्ग है। बचा क्या, 3011। अगर इस संख्या में हम 3011 घटा दें, छोटी संख्या क्या है 3011, छोटी छोटी संख्या 3011, इसको हम घटा दें तो बची हुई संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो जाए। तो क्या घटाएंगे, 3011, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के पेपर में। अगला क्वेश्चन है 5A7, 5A7 और 335। कह रहा है कि 5A7 और 335 जोड़ने पर परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। 8B2। एक संख्या क्या है 5A7 और दूसरी संख्या क्या है 335। इन दोनों को जोड़ने पर हमको क्या मिलता है, 8B2। और कह रहा है 8B2 जो संख्या ये है ये 3 से पूर्णतः विभाजित है। ये क्या, 3 से पूर्णतः ये विभाजित है। तो ए की वैल्यू आपसे पूछा है कि ए की वैल्यू आप बताइए। तो पहला मेथड है यहाँ पे कि जो ऑप्शन आपको दिया गया है 8 1 2 4, इसको ए के स्थान पर रखिए और जो भी ऐड होगा यहाँ पे ये क्या है 3 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए और संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो हम सीधा ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे। हम 8 रखेंगे तो यहाँ पर जब हम 8 रखेंगे तो क्या आएगा, 7 5 12, 2 हाथ से लगाया, 8 3 11 1 12, 5 3 8 1 9, 922 हो जाएगा। 9 2 11 2 13, 3 से विभाजित नहीं होगा। तो अगला ऑप्शन हम देखते हैं क्या है। अगला ऑप्शन हम रखते हैं 4। इसको जब 4 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 7 5 12, 4 3 7 1 8, 5 3 8, 8 8 16 2 18, ये 3 से विभाजित। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 4, जो हम ए की वैल्यू पे ए के स्थान पर रखेंगे तो ऐड करने में जो संख्या आएगा वो 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। बाकी ऑप्शन में 1 और 2 भी है लेकिन इनसे बड़ी संख्या क्या है 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। एक मेथड ये है कि आप ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप वहाँ पर नंबर एज्यूम करें, कौन कौन सा नंबर रख के चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 4 ही नंबर हैं लेकिन आप एज्यूम करेंगे तो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 0 तक 10 संख्या रख के आप करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगला क्वेश्चन
यूनिट डिजिट आपसे पूछा है, इकाई का अंक 3 गुणित 38 गुणित 537 गुणित 1256। तो यहाँ पे क्या 3 गुणित, अगर 38 दिया गया है तो इकाई के अंक में हम लास्ट के अंक को ही लेते हैं, गुणित 8। यहाँ पे 537 दिया है, 53 को छोड़ के हम सिर्फ 7 लेंगे क्योंकि इकाई का अंक हमसे पूछा गया है। और यहाँ पे 1256 है तो यहाँ पे सिर्फ हम लेंगे 6 मल्टीप्लाई विथ 6, बीच में गुणा है तो सब जगह गुणा लगा देंगे। 8 3 24 गुणित 7 6 42। अब यहाँ पे हम यूनिट डिजिट लेंगे, यहाँ पे हम यूनिट डिजिट लेंगे 2 4 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ √2 क्यूब रूट ऑफ 4 √2 क्यूब रूट ऑफ 4। इसको जब हम चैप्टर पढ़े तो वहाँ सारे टाइप क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किया था। इसमें हमने देखा था कि जहाँ से भी आपका रिपीट होता है, जहाँ से भी संख्या आपकी रिपीट हो उसको हम x मान लेते हैं और पूरी इक्वेशन को हम x मान के सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर √2 क्यूब रूट ऑफ 4, फिर √2 और क्यूब रूट ऑफ 4, यहाँ से आपका रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू √2 और क्यूब रूट ऑफ 4। अब इसके आगे की संख्या को हमने x माना है और मल्टीप्लाई में है तो ये x हो जाएगा। अब रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4x। अब स्क्वायर हमने किया, क्यूब रूट हटा। अब क्यूब रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब करेंगे और जब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर x की पावर 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 गुणित 4 इंटू x हो जाएगा। x से ये x कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 5 इक्वल टू 8 चौक 32। 8 चौक 32 को क्या हम लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। अब यहाँ पावर सेम है तो इनके बेस भी इक्वल हो जाएगा तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हमारा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 20 36 48 से भाग दिया जाने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचे। वह आपको छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें 15 20 36 और 48 से भाग देने पर हर बार शेष आपका 3 बचना चाहिए। तो ऐसे सवाल में जो भी संख्या आपको दी रहे 15 20 36 और 48, इसका आप क्या ले लेंगे, एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में जो नंबर्स आपको दिए जाते हैं बड़े दिए जाते हैं ताकि वहाँ एलसीएम निकालने में आपको प्रॉब्लम हो। इसका एलसीएम हम किस तरह से निकालेंगे उसको सीखेंगे कि ऐसे एलसीएम जब दिए रहे बड़े नंबर्स तो किस तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। 5 को 15 को क्या लिखेंगे, 5 गुणित 3, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे। अगर आपको ये आता है तो बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे, नहीं आता तो ये एलसीएम को आप सीख लेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड्स की तरह एलसीएम निकालते हैं। 15 को हम 5 गुणित 3 लिखेंगे, 20 को हम क्या लिखेंगे, 4 गुणित 5, 4 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 5। और 36 को हम क्या लिखेंगे, 9 चौक 36, 2 का स्क्वायर गुणित 3 का स्क्वायर, 2 दूना 4 9 36। 48 को कैसे लिखेंगे, बर चौक 48 या फिर 16 3 48, 16 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 गुणित 3। अब यहाँ जो 2 की मैक्सिमम पावर को हम लेते हैं, 2 की मैक्सिमम पावर हमने लिया 2 गुणित 4, 2 की पावर 4 गुणे। अब 2 की मैक्सिमम पावर हमने ले लिया तो ये भी उसी में इंक्लूड हो गया और ये भी इंक्लूडेड हो गया। उसके बाद बचा क्या, 3 की मैक्सिमम पावर जब हम लेंगे 3 की पावर 2 तो ये भी 3 उसी में आ गया और ये भी 3 उसी में आ गया। बचा क्या, 5 गुणित 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 गुणित 9 गुणित 5, क्या आ जाएगा, 16 पंजे 80 गुणित 9 720। तो क्या है, वो 720 संख्या है जिसे हम 15 20 36 और 48 से भाग करेंगे तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में हम 3 ऐड कर दें, कितना कह रहा है, शेष 3 बचना चाहिए, 3 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 723। अब 723 को अगर आप 15 20 36 48 से भाग करेंगे तो हर बार शेष क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो आंसर क्या होगा, 723। अगला क्वेश्चन, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 625 में भाग दिए जाने पर भागफल पूर्ण घन हो। आपको वह छोटी संख्या बतानी है जिससे आप 625 में भाग दें, 625 में भाग देंगे तो भागफल आपका क्या होना चाहिए, एक क्यूब होना चाहिए। तो ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप ऑप्शन को किस तरह से एलिमिनेट करेंगे उसको हम सीखते हैं, उसको भी हम साथ में सीखेंगे। अब जैसे कह रहा है कि 625 में कौन सी संख्या से भाग देने पर संख्या एक पूर्ण क्यूब होना चाहिए, पूर्ण घन होना चाहिए। तो 2 से ये संख्या नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगा तो ऑप्शन हमारा 2 एलिमिनेट हो गया। 3 से ये कटेगा, 5 2 7 3 7 6 13,
तो ये भी नहीं कटेगा, 3 भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो 2 ऑप्शन आपका यहीं पे एलिमिनेट हो गया कि 2 से जब विभाजित ही नहीं होगा तो भागफल क्यूब कैसे बनेगा। अब बचा 25 और 5, 25 से भाग देंगे तो क्या आएगा 25, 25 में 625, क्या आ जाएगा 25। 25 क्या है 5 का स्क्वायर है लेकिन क्यूब नहीं है। इसी तरह से 625 को हम 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 125, क्या हो जाएगा 5 करने में 5, 5 2 10, 5 125। अब 125 क्या है 5 का क्यूब है। तो कौन सी संख्या से हम भाग देंगे तो भागफल हमारा क्यूब बनेगा, वो है 5, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1575 है तथा उनका अनुपात 7:9 है तो बड़ी संख्या को ज्ञात करें। अनुपात क्या दिया गया 7:9 और इनका ये अनुपात में जो संख्याएं दी गई हैं इनका गुणनफल क्या है, इनका गुणनफल 1575 आपसे बड़ी संख्या पूछी गई है। तो जब भी अनुपात हम हटाते हैं तो एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है और जिस वेरिएबल के साथ इसमें मल्टीप्लाई होगा उसी वेरिएबल से हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। 7x गुणित 9x की वैल्यू क्या दिया गया 1575। यहाँ पर क्या हो जाएगा 63x स्क्वायर इक्वल टू 1575। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा 1575 डिवाइड बाई 63। इसको जब काटेंगे तो 9 7 63, 9 2 18 के एक बार जाएगा 9 1 में 9, 9 6 15, 9 7 63, 9 5 45, 7 2 14, 7 5 25। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आया 25, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा 5। एक्स की वैल्यू 5 आएगा तो यहाँ पे दो संख्या है, एक छोटी 7x एक बड़ी 9x। तो आपसे बड़ी संख्या पूछी गई है तो 9 गुणते 5 क्या हो जाएगा 45। बड़ी संख्या क्या है हमारी 45, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 4, 5 और 6 से क्रमिक भाग देने पर शेष क्रमशः आता है 2, 3, 4। यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव आपका चल रहा है सक्सेसिवली लगातार। यहाँ पर क्या है लगातार संख्या चल रही है। लगातार संख्या होती हैं जहाँ पे हम एक लगातार संख्या से भाग देते हैं और एक लगातार शेषफल हमको मिलता है। जैसे 4, 5, 6 लगातार संख्या हम भाग दे रहे हैं और 2, 3, 4 लगातार संख्या है जो हमको शेषफल के रूप में मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ा है, इसमें रिमाइंडर थ्योरम इस मेथड को हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर हम भाग किससे कर रहे हैं 4, 5 और 6 से। रिमाइंडर कितना मिल रहा है 2, 3 और 4। और जब ये पूरी तरह से क्या होता है डिविजिबल होता है, जब कटता है तो हमको शेषफल क्या मिलता है 1। तो क्या होगा ये हमारा क्या है भागफल है। भागफल हमारा जब पूरी तरह से संख्याएं कट जाती हैं तो भागफल हमारा 1 आता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 करने में 6 और ये रिमाइंडर ऐड होता है। 6 करने में 6 4 10, 10 5 50, 3 53 और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20, 200 4 3 12, 212 2 214। तो संख्या क्या है आपकी 214, आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किसी प्रश्न को हल करते समय अंकिता ने गलती से एक संख्या का वर्ग किया और फिर इसमें 25 घटा दिया, जबकि उसे संख्या में से पहले 25 घटाने के बाद उसको वर्ग करना था, फिर भी उसे सही उत्तर मिला। तो दी गई संख्या क्या थी वो आपको बताना है। कह रहा है कि अंकिता ने पहले क्या किया संख्या का वर्ग कर दिया। संख्या मानते हैं x है, इसका वर्ग करके इसने क्या किया 25 घटा दिया, वर्ग करके उसमें से 25 घटाया। लेकिन करना क्या था कि पहले संख्या में से हमको 25 घटा के फिर उसका वर्ग करना था ये। लेकिन अंकिता ने क्या किया पहले स्क्वायर किया उसके बाद 25 घटा दिया, फिर भी उसका आंसर सही आ रहा। तो आपसे संख्या पूछ रहा है क्या है, तो हमको x की वैल्यू यहाँ से चाहिए। तो x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू, यहाँ जब सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 625 माइनस 2ab मतलब 50x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50x इक्वल टू 650। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 0 से 0 कटेगा 5, 13 5 65, x की वैल्यू क्या आ जाएगा 13, आपका आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, वैल्यू आपसे पूछा है 1 1 1 कितनी बार लिखा गया है 5 बार, उसका स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। तो इसका मतलब क्या है पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। 1 का स्क्वायर हम करते हैं तो क्या आता है 1, 11 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 121। यहाँ पे क्या है 1 2 बार आया है और हमने क्या लिखा 1 2 1। इसको अच्छे से समझिएगा। फिर जैसे 1 को हम 3 बार लिखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो अब इसका स्क्वायर हम किस तरह से करेंगे 1 2 3 2 1। यहाँ पर 1 2 बार था तो 1 2 हमने लिखा, एक जैसे नंबर आप गिनती लिखते हैं 1 2 फिर 1।
अब एक 3 बार था तो हमने क्या किया 1 2 3, फिर उसको हम रिवर्स में उल्टा चलने लगे 3 2 1। इसी तरह से 1 को अगर 4 बार लिखें उसका स्क्वायर हो तब 1 2 3 4 3 2 1। अब यहाँ पे 1 क्या है 5 बार है 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5, फिर इसका उल्टी गिनती पढ़ेंगे 4 3 2 1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन कौन सा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है यदि एक आदमी को एक सप्ताह में अपने पहले 50 घंटे के काम के लिए 2000 रुपये मिलता है और उसे किसी भी अतिरिक्त घंटे के लिए नियमित रूप से प्रति घंटे की दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाता है, तो उसे एक सप्ताह में 2300 रुपये कमाने के लिए कितने अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ेगा। एक आदमी है जो एक हफ्ते में 50 घंटे काम करता है और 50 घंटे के लिए उसकी पगार फिक्स है कि 50 घंटे के लिए उसको 2000 रुपये मिलेंगे। तो 50 घंटे के लिए उसको कितना मिल रहा है 2000। तो एक घंटे में कितना कमा रहा है 0 से 0 कटेगा 40 रुपये। एक घंटे में कितना कमा रहा है 40 रुपये। अब कह रहा है कि 2000 ना कमा के उसको 2300 रुपये कमाना है। कितना कमाना है 2300 रुपये, और एक ही सप्ताह में कमाना है। तो एक सप्ताह में 50 घंटे काम उसका फिक्स है कि 50 घंटे के लिए उसको एक घंटे की दर से 40 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा काम करता है अतिरिक्त काम करता है तो उसको 1.5 गुना मिलेगा। तो मतलब 40 का 1.5 गुना क्या हो जाएगा 60। अगर वो अतिरिक्त काम करता है तो उसको 1.5 गुना मिलेगा। एक घंटे का 40 रुपये मिलता था, 1.5 गुना जब अतिरिक्त काम करेगा तो 1.5 गुना मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 60। अब एक घंटे का क्या मिलेगा 60 रुपये। इसने अतिरिक्त कितना कमाया है 300 रुपये। यहाँ 2000 कमाता था, उसको कमाना कितना है 300 रुपये। अतिरिक्त कितना कमाना है 300 रुपये, और एक घंटे के लिए उसको कितना मिलेगा 60 रुपये। तो कितने घंटे कमाने के लिए उसको 2300 रुपये 5 घंटे। 5 घंटे में कितना कमाएगा 300 रुपये, तभी उसका 2000 से 2300 रुपये होगा। तो कितने घंटे वो अतिरिक्त काम करेगा 5 घंटे, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है संख्या x बराबर 1.242424, इस तरह से ये इनफाइनाइट टर्म तक चल रहा है, को x = p/q रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। यहाँ p और q धनात्मक पूर्णांक है जिनका समापवर्तक नहीं है, तो p + q का मान आपको बताना है। इसको हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, एक बिल्कुल शॉर्ट मेथड ट्रिक मेथड, एक डिटेल मेथड जहाँ से जानना होता है कि चीज़ें कहाँ से आती हैं। पहले हम शॉर्ट मेथड देखते हैं। यहाँ पर ये क्या चल रहा है, जो संख्या रिपीट होती है दशमलव के बाद जहाँ से भी संख्या आपकी रिपीट होती है, जैसे यहाँ पे 1.242424, यहाँ कहाँ से रिपीट हो रहा है 2 4 से, तो जहाँ संख्या रिपीट होती है उसी के ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो x = क्या हो जाएगा 1.24 के ऊपर बार। अब बार हटाने के लिए इसको हम कैसे लिखते हैं 1 सही 24/2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो उसको हम 99 लगा देते हैं। किससे भाग करते हैं 99 से। 3 संख्या के ऊपर बार लगा होगा तो 3 9 9 से हम डिवाइड करते हैं। 4 संख्या के ऊपर बार लगा होता है तो 4 9 से हम डिवाइड करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 99 का 99 इसको जब ऐड करें कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 4 13, 9 2 11 1 12, 123/99। अब इसको सॉल्व करें कितना 123/99। ये क्या है p/q दिया था हमको इस फॉर्म में दिया था, हमने उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया p/q में, बार में लगा के हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। इसको जब काटेंगे 3 चौक 12, 3 1 3, 3 3 रखा 9, मिला क्या 41/33, 41/33। ये p और ये q। अब दोनों का सम पूछ रहा है कि p + q की वैल्यू आपको बतानी है। इसको जब ऐड करेंगे p + q तो क्या हो जाएगा 3 1 4 4 3 7, 74 हमारा आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट है कि हम जब किसी भी संख्या के ऊपर बार लगाते हैं, जैसे यहाँ पे 1.24 के ऊपर बार लगाता तो हमने क्या किया 1 सही 24/99, हमने इसको डायरेक्ट लिख लिया, और इसको जब हमने ब्रेक किया तो 123/99 हमको मिला। अब इसी को ये बार हम हटाते हैं तो किस तरह से नीचे 9 9 से हम भाग करते हैं, इसका दूसरा मेथड है, उसको हम देखते हैं। जैसे एक x = क्या लिखा था x = 1.242424, इस तरह से चल रहा था। अगर हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 100x = ये क्या है सेकंड मेथड आपका, 100x = क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 124.24, क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो रिपीट हो रहा है तो ऐसे चला जाएगा लिखते हुए। अब यहाँ पे 100x = इसको हम ब्रेक करके क्या ये लिख सकते हैं कि 123 + 1.2424, क्योंकि 123 + 1 करेंगे तो 124, वही चीज़ नीचे भी लिखी हुई है। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे आप देखेंगे
तो 1.2424 इसी की वैल्यू क्या है, x है। इसी की वैल्यू हमने क्या माना है, x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 123 प्लस एक्स। एक्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 99x इज इक्वल टू 123। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 123/99। वही चीज़ जो हमने वहाँ पे डायरेक्ट देखा था, डायरेक्ट सॉल्व किया तो वही चीज़ यहाँ पे हमको मिल गया। इसको जब काटेंगे 3 चौक 12, 3 खाने में 3, 3 तिलक का 9, ये पी क्यू, इसको जब ऐड करेंगे तो 74 आपका यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा। तो डिटेल भी आपने देख लिया और शॉर्ट भी किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेष 75 रहता है। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया तो शेष कितना होगा। एक संख्या है, उसको हम x मानते हैं, x की वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन इसको जब 2736 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है, 75। ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हम मानते हैं कि ये भागफल क्या है, k। 2736 से हम k बार जाते हैं, k बार मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, 75। तो x की वैल्यू हम यहाँ से कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2736 गुणित k प्लस 75। अब कह रहा है इसी संख्या को जब 24 से भाग करते हैं तो पूछ रहा है कि शेषफल आपका क्या बचेगा। तो इस संख्या को जब हम 24 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या होगा, उसको हम देखते हैं। इसको किससे भाग करेंगे, 24 से। तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2736 k/24 प्लस 75/24। वही चीज़ लिखा गया है, थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखा गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि 2736 गुणित k की वैल्यू यहाँ पे क्या है, k की वैल्यू 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट। k क्या है, कांस्टेंट है। अब k की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो, क्या है, मल्टीप्लाई में है। अगर 2736 24 से विभाजित हो रहा है तो k के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, k की जगह पे कुछ भी हो, ये पूरी संख्या आपकी मल्टीप्लाई होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसको हम काटते हैं, कितना आएगा, 24 सेकंड में 24 बचेगा 3, 24 सेकंड में 24 बचेगा 9, 9 4 13, 96, 24 चौका 96, 114। रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, 0। रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 0। तो k के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, k की जगह पे 1 2 3 4 हो, ये पूरी संख्या आपको क्या देगा, 0। रिमाइंडर क्या आएगा, 0। बचा क्या, 24 75/24। इसको जब रिमाइंडर भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 24 9 28, 24 3 72, रिमाइंडर क्या आएगा, 3। 3 आपका आंसर होगा। तो इस चीज़ को अभी हमने समझा, लेकिन आगे जब क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो डायरेक्ट आप इसको इस फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लेंगे, या फिर बिना पेन के भी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, डी, आंसर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन, आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है 3 की पावर 43 गुणित 6 की पावर 43 गुणित 7 की पावर 43। तो 3 की पावर 43, 2 3 7 8 का हमने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है कि 2 3 7 8 के पावर में जो भी संख्या होती है उसको हम 4 से भाग देते हैं, और रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर जो भी आता है उसी को हम लिख लेते हैं। तो 4 से भाग करेंगे, 4 धामा 40, रिमाइंडर क्या आएगा, 3। तो 3 की पावर 3। 6 के पावर में कुछ भी हो तो हमेशा क्या यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6, इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। 7 की पावर 43, 2 3 7 8, यहाँ भी हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, जो भी आएगा 7 की पावर क्या आएगा, 3। अब 3 3 9 3 27 गुणित 6 गुणित 7 7 49, यूनिट डिजिट हमको यहाँ से इकाई का अंक निकालना है। तो 7 गुणित 7 गुणित 7, 7 7 49 गुणित 7। तो यहाँ पे क्या है, 9, यहाँ पे 7, 9 7 है 63, यूनिट डिजिट यहाँ से क्या निकला, 3 गुणित 3। यहाँ क्या 7, यहाँ 6, यहाँ 3, 7 6 42 गुणित 3, यहाँ से यूनिट डिजिट क्या है, 2, तो 3 दूना 6, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ 2 नंबर इज 793। दो संख्याओं का क्यूब का सम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या दिया गया है, 793। और कह रहा है द सम ऑफ द नंबर इज 13, और इन संख्याओं का योग क्या है, x प्लस वाई बराबर 13। और आपसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर हम क्या है, x प्लस वाई, यहाँ की पावर 1 है, यहाँ की पावर 3। तो पावर 3 तक पहुँचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर 13 का क्यूब। इसका जो क्यूब करेंगे तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 का जब क्यूब करेंगे तो 13 का क्यूब क्या होता है, 13 13 हम 169, 2197, कितना हो गया, 2197। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमको पता है कितना दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 793,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या है 793, 793 प्लस 3x वाई, एक्स प्लस वाई क्या है 13 इक्वल टू 2197। इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2100, 793 माइनस होगा कितना आएगा 4 0 7 4 11 1404, और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 39x वाई इक्वल टू क्या है 1404। तो एक्स वाई एक्स इंटू वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 1404 डिवाइड बाई 39 कितनी बार जाएगा 3 बार, उसके बाद लगभग 6 बार 36 आ जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई 36। अब एक्स वाई की वैल्यू 36 आई तो यहाँ से क्या पूछ रहा है दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। अंतर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला हमको पता होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई, ये इसका फार्मूला होता है। अब इस पर हम रखेंगे तो एक्स माइनस वाई को इसी तरह लिखेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई क्या है एक्स प्लस वाई की वैल्यू 13 है, 13 तरह में 169 माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या 36, तो 4 गुणते 36 तो 169 माइनस 4 3 12 120 4 24 144 कितना आएगा 25। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या है 25, तो x माइनस वाई अंतर क्या मिलेगा 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे फॉर्मूला लगा के आपको डिटेल सॉल्यूशन नहीं करना पड़ता है, वहाँ पे आपका ट्रिक और कॉन्सेप्ट ट्रिक आपका काम नहीं करता, वहाँ पे सिर्फ आप कॉन्सेप्ट जो आपको चीज़ें फॉर्मूले पे रहती हैं वही आपको लगा के सॉल्व करना होता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे 5 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दाहिने के स्थान वाले अंक से दोगुना है और यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है। तो 2 अंकों की संख्या क्या है एक्स वाई, और इसी तरह से अगर 3 अंकों की संख्या कहता तो एक्स वाई जेड। लेकिन इसको हम एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं, लिखते किस तरह से 10x प्लस वाई, 2 अंकों की संख्या को हम इस तरह से लिखते हैं और 3 अंकों की संख्या को 100x प्लस 10y प्लस जेड। अगर एग्जाम में पूछा कि 2 अंकों की संख्या किस तरह से लिखते हैं 3 अंकों की संख्या किस तरह से लिखते हैं तो क्वेश्चंस में ये यूज होता है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब कह रहा है कि इकाई के स्थान वाला अंक दाहिने के स्थान से दोगुना है, इकाई के स्थान पे क्या है y, तो y इक्वल टू 2x। जिस तरह से क्वेश्चन में कह रहा है उसको हम लिख लेते हैं। अब यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए, अंकों का अंक क्या है एक्स वाई के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है। संख्या क्या है 10x प्लस वाई बटे 6। जिस तरह से क्वेश्चन में कह रहा था उसको हमने लिख लिया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर जाएगा तो ये 4x हो जाएगा, 4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5y माइनस 12। अब यहाँ पे क्या है y इक्वल टू 2x, तो y की जगह आप 2x रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 12 बराबर 4x। अब इधर आएगा इसको ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू यहाँ क्या आएगा 2, x की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू यहाँ से निकल आएगा क्या 4, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4। अब संख्या हमारे पास क्या है 10x प्लस वाई, वाई की जगह आप क्या है 4, x की जगह 2, 20 प्लस 4 24 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। संख्या हमारी क्या है 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एक एक्सप्रेशन दिया गया जिसे हम लगना भिन्न कहते हैं या फिर सीधे वाला भिन्न कहते हैं। इसको हम 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे जो कि क्वेश्चंस के बहुत ही आसान कर देता है। लास्ट का जो फ्रैक्शन दिया गया 1/4, इसको हम इस तरह लिख लेंगे 1 और 4, और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया 2 3 1, इसको मल्टीप्लाई में यहाँ लिख लेंगे गुणते 2 गुणते 3 और गुणते 1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8, इसको ऐड करेंगे 4 दूना 8 1 9। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27, 27 4 31। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 31 सेकंड में 31, 31 9 40। तो यहाँ से हमको क्या मिला 40/31। इसको हम इस तरह से फ्रैक्शन में लिख लेंगे 40/31। अब यहाँ पर हमको मिला क्या 4 माइनस 5, और इतने एक्सप्रेशन को जो हमने सॉल्व किया तो क्या मिला 40/31। तो यहाँ लिखेंगे 40 और 31 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 5 करने 5 बनते हैं 15, 155/40, 155/40। 40 मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16, 160 माइनस करेंगे 5/40,
काटेंगे तो 1/8 हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30 और 6 की पावर 20 सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ऐसे क्वेश्चंस में हम इनकी पावर सेम करने की कोशिश करते हैं। जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया है इनकी पावर को आप सेम कर लीजिए। जैसे 3 की पावर 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 की पावर 10, और 4 की पावर 40 को 4 की पावर 4 पावर 10, और 5 की पावर 3 की पावर 10, और इसी तरह से 6 की पावर 2 की पावर 10। यहाँ देखेंगे 10 पचे 50, 10 से 40, 10 तिया 30 और 10 दूना 20। अब 3 की पावर 5 हम क्या लिख सकते हैं, 243 की पावर 10, और 4 की पावर 4 256 की पावर 10, 5 की पावर 3 125 की पावर 10, और 6 की पावर 2 36, 6 छंग 36 की पावर 10। अब यहाँ पर आप बड़ी आसानी से सबसे बड़ी सबसे छोटी आपसे जो भी पूछे क्वेश्चन में आप बता सकते हैं, क्योंकि सबकी पावर क्या है, सेम हो गया है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है, 256 की पावर 10। तो सबसे बड़ा एक्सप्रेशन कौन सा होगा, 4 की पावर 40, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या में 296 से भाग देने पर शेष 75 रहता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किया था। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिले तो क्या होगा, 296, हमें पहले वो संख्या चाहिए जिसमें 296 से भाग करने पर 75 शेष रहता है। तो संख्या क्या है, 296 गुणते के प्लस 75 डिवाइड बाई 37। डायरेक्ट इस चीज़ को आप कर पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी बनेगा, ऐसा एक्सप्रेशन जब भी आपको बनेगा, 37 से ये पूरा एक्सप्रेशन कम्प्लीटली कट रहा होगा, आपका रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, तो आपको सिर्फ 37 से 75 में डिवाइड करने की ज़रूरत है। तो बिना पेन के उठाए भी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। 37 दूना क्या हो जाएगा, 74, आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, एक आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी क्लब के सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपए और पैसे का योगदान देते हैं। यदि कुल योगदान 25-25 रुपये का है तो क्लब के सदस्यों की संख्या क्या होगी। हम मानते हैं किसी क्लब में सदस्यों की संख्या क्या है, x। अब सदस्यों की संख्या x है तो x रुपए और x पैसे का ही योगदान देते हैं। x रुपए, अगर सदस्यों की संख्या x है तो x रुपए में x आ जाएगा, और x को जब पैसे में बदलेंगे तो x/100 इक्वल टू क्या है, 25। अब क्वेश्चन यही कह रहा है कि किसी क्लब में सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपए और पैसे का योगदान देते हैं। मानते हैं क्लब में सदस्यों की संख्या क्या है, x, और इतने ही रुपए इतने ही पैसे का योगदान देते हैं। कितना होता है, 25। तो पूछ रहा है क्लब में सदस्यों की संख्या कितनी है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस x²/100 डिवाइड बाई 25। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100x² प्लस x² बराबर 25 डबल 0 क्या हो जाएगा, 101 x² बराबर 25 डबल 0। इसको x² यहाँ से निकालेंगे कितना आएगा, x² इक्वल टू 25 डबल 0 डिवाइड बाई 101। इसको जब काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, उसके बाद 5 बार डबल 0। तो x² इक्वल टू 2500, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। क्लब में सदस्यों की संख्या कितनी है, 50। कैलकुलेशन थोड़ा सा हम डिटेल में करें ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। इसको बहुत ही कम टाइम में आप थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 संख्याओं का योग 252 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। 3 संख्याएँ हैं, हम मानते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। 3 संख्याओं का सम क्या है, 252। अब कह रहा है पहली संख्या जो x है दूसरी संख्या का तिगुना है। दूसरी संख्या को अगर हम लेते हैं 2 तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि तिगुना है। और तीसरी संख्या पहली संख्या का 2/3 है। तीसरी संख्या ये जो z है वो पहली संख्या का 2/3, पहली संख्या क्या है 6, तीसरी संख्या 2/3 है। इसको जब काटेंगे 3 दूना 6, 2 दूना 4, मतलब ये संख्या क्या है, 4। अब इनका सम क्या है, 252। 6 दूना 8 4 12, 12 की वैल्यू क्या दिया गया है, 252। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 दूना 24, 12 करने वाला तो क्या आ जाएगा, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 21। अब 1 की वैल्यू 21 आ जाएगा तो आपसे पूछा है दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या क्या है, 2। 1 की वैल्यू 21 तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 42, आपका आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योग 2 है। 3 संख्याओं का योग 2 है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 गुणा है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 1/4 गुणा है। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन जो पिछली बार पूछा, पिछला क्वेश्चन अभी था
एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम मानते हैं 2 है। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/2 गुना है। तो दूसरी संख्या को अगर हम 4 मान लें, यहाँ पर जो हम वैल्यू मानते हैं उसको किस तरह से मानते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है 1/2 और 1/4। तो हमेशा जो डिनोमिनेटर में संख्या होती है उसी को, उसमें जो बड़ी संख्या होती है वही आपको मानना होता है, या फिर जो दोनों संख्याओं से कट जाए वही संख्या को माना होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम 4 मानेंगे तो 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 से विभाजित, तो इसलिए हमने क्या माना, जो संख्या है वो 4 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/2 गुना है। दूसरी संख्या को हम 4 मानेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 1/2 मतलब 2। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 1/4 है। तीसरी संख्या दूसरी का 1/4 है तो मतलब 1 है। तो 2 4 6 1 7, 7 की वैल्यू क्या दिया गया है, 2। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/7। अब आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या है, 4, तो गुणते 4। आंसर क्या आ जाएगा, 8/7 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हम एन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर 12 एंड 35 रिस्पेक्टिवली, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल विल बी। रेसिप्रोकल क्या होता है, व्युत्क्रमो होता क्या है, जैसे आपको संख्या दे दी जाए 6 तो इसको 1/6 आप लिख दीजिए, अपोजिट में 1/6 कर दीजिए, आपका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो आपको दिया गया है सम, मानते हैं संख्या क्या है, x प्लस वाई क्या है 12 और x गुणते वाई क्या है 35। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी रख सकते हैं, या फिर आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो ये उससे भी आपका सॉल्व हो जाएगा, एक्स और वाई जो कि थोड़ा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुटिंग करके सॉल्व कर पा रहे हैं तो वैल्यू पुटिंग करके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ 12 देख रहे हैं, एक्स प्लस वाई 12 है तो क्या हो जाएगा, 7 + 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, और अगर 7 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 35। मतलब कि x की वैल्यू क्या है 7 और y की वैल्यू क्या है 5। इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 5 है, तो इसका रेसिप्रोकल जो हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/7 + 1/5 ऐड करेंगे तो 12/35 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 1 गुणते 2 + 1 से 2 गुणते 3 + 1 से 4 3 गुणते 4। ऐसा एक्सप्रेशन आपका दिया कितना, 1 से 99 गुणते 100। ऐसा क्वेश्चन हम दो चीज़ देखते हैं, पहले यहाँ का डिफरेंस, यहाँ जो दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है इनका डिफरेंस क्या सेम है, डिफरेंस क्या है 1 1 1, डिफरेंस क्या है सेम। और दूसरा क्या है, जिस संख्या से मल्टीप्लाई यहाँ खत्म होगा उसी संख्या से मल्टीप्लाई यहाँ शुरू होगा, जिस संख्या से मल्टीप्लाई खत्म होगा उसी संख्या से मल्टीप्लाई शुरू होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमको देखनी होती हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसको क्या हम जो 1 सही 1 गुणते 2 है इसको हम 2 - 1/1 गुणते 2 लिख सकते हैं, प्लस दूसरा एक्सप्रेशन क्या है 3 - 2 डिवाइड बाई 2 गुणते 3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और लास्ट के एक्सप्रेशन को क्या 100 - 99 डिवाइड बाई 99 × 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 - 1 करेंगे तो एक ही आएगा, एक्सप्रेशन वही लिखा हुआ है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई और करें तो 2 से 2 कटेगा तो 1/1 माइनस 1 से 1 कटेगा तो क्या आएगा, 1 से 1 कटेगा तो 1/2 प्लस इसको जब करेंगे 3 से 3 कटेगा तो 1/2 माइनस 2 से 2 कटेगा 1/3। इस तरह से लास्ट में क्या होगा, 100 से 100 कटेगा तो 1/99 माइनस 99 से 99 कटेगा तो 1/100। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस कुछ कैंसिल होगा आपका, माइनस प्लस और इस तरह से 1/99 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, कैसा 1 - 1/100, किस में बचेगा, माइनस में बचेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 99/100 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है √7/√16 + 6√7 - √16 - 6√7। यहाँ पर जो नीचे एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, ऐसे एक्सप्रेशन को हमने अलजेब्रा में बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, √16 + 6√7, इसको ब्रेक करते हैं। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया गया इसको हम 2ab में तोड़ते हैं। 2ab में जो इसको ब्रेक करेंगे तो 2 गुणते 3 और b की वैल्यू क्या है √7, इसको इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे दो ऐसी संख्या आपको चाहिए जिसके स्क्वायर का सम किसके बराबर हो, 16 के। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, और इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। अब यही संख्या हमारा क्या है a और यही संख्या है b। जिस संख्या के स्क्वायर का सम 16 के बराबर हो, यहाँ पर यदि संख्या जो यहाँ पर संख्या दी गई है उसके बराबर हो, वही हमारा a और b होता है। तो a = 3, b = √7। तो यहाँ पर हमको क्या मिला 3 + √7 का होल स्क्वायर। अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 16 + 6√7। इसको जब तोड़ेंगे आप, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 7, 9 7 16 + 2ab 2 3 6 √7, वही एक्सप्रेशन हमको मिलेगा। बाहर क्या लगा है रूट।
अब रूट जब तोड़ेंगे अंदर क्या है स्क्वायर में, तो रूट हट जाएगा, मिलेगा क्या हमको 3 प्लस अंडर रूट 7। इसी तरह से दूसरा एक्सप्रेशन जो है ये प्लस में है, यहाँ प्लस में है तो ये प्लस में मिला, यहाँ माइनस में है तो दूसरा एक्सप्रेशन हमको माइनस में मिलेगा, दूसरा एक्सप्रेशन हमको माइनस में मिलेगा। ऊपर क्या है अंडर रूट 7/3 प्लस अंडर रूट 7, ये प्लस में था और दूसरा एक्सप्रेशन माइनस में, सॉल्व वैसे ही होगा लेकिन वहाँ पे माइनस आएगा, तो -3 प्लस अंडर रूट 7, -3 से +3 कैंसिल होगा, यहाँ पे अंडर रूट 7 से 2 अंडर रूट 7 आएगा, अंडर रूट 7 से कैंसिल होगा, आंसर हमारा क्या मिलेगा 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा, 1/2 ऑप्शन ए। क्वेश्चन है इफ 7 3 8 a 6 a इज डिविजिबल बाई 11 देन द वैल्यू ऑफ a। एक संख्या दी गई है 7 3 8 a 6 a। अब कह रहा है ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो यहाँ पे पहला मेथड है कि जो ऑप्शन दिया गया है 6 9 3 और 1, एक स्थान पे इन ऑप्शंस को रख के देखिए, जो भी रखने पे 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वो आपका आंसर होगा। दूसरा मेथड क्या है कि जो भी ऑड के स्थान की संख्या है उसका सम, उसका योग, और जो इवन के स्थान की संख्या उसके योग का डिफरेंस क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो 8 7 15 6 21 माइनस 3a मतलब 2a प्लस 3 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 21 माइनस 2a माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस होगा तो 18 इक्वल टू 2a और a की वैल्यू क्या आ जाएगा 6, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 81 की पावर 3.6 गुणते 9 की पावर 2.7 डिवाइड बाई 81 की पावर 4.2 गुणते 3 की पावर 1, जहाँ पर कोई पावर नहीं थी उसको हम 1 मान लेते हैं। 81 को क्या हम ये लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 3.6 मल्टीप्लाई 3.6। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 2.7 डिवाइड बाई 81 को हम 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 4.2 गुणते 3 की पावर 1। अब इस तरह इसको हम इसलिए क्यों करते हैं कि हमें बेस को सेम बनाना होता है, अगर बेस सेम होता तभी हम प्लस और मल्टीप्लाई उनके पावर को कर पाते हैं। अब यहाँ पे बेस सेम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 छंग 24 4 3 12 14.4 गुणते 3 की पावर 27.54 5.4 डिवाइड बाई 4 गुणते 4.2 4 2 9 4 4 16.8 3 की पावर 16.8 गुणते 3 की पावर 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 3 की पावर क्या हो जाएगा 14 5 19.8 19.8 और यहाँ क्या हो जाएगा 16 1 17 17.8 3 की पावर 17.8। अब बेस यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है तो पावर क्या होगा माइनस में, जब इसको ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस में हो जाएगा तो क्या आएगा 3 की पावर 2 इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया है √6 प्लस √6 प्लस √6, ये चल रहा है इनफाइनाइट तक और पूछ रहा है ये किसके बराबर है। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया जहाँ मल्टीप्लाई था यहाँ पे प्लस है, तो इसका एक फार्मूला होता है, अगर कोई फार्मूला याद है डायरेक्ट आप इसको कर पाएंगे 4a √4a + 1 डिवाइड बाई 2। a की वैल्यू क्या है 6, 6 से 24 से 25, रूट का 25 के बाहर क्या आएगा 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 कटेगा तो क्या आएगा 3, ऑप्शन डी। लेकिन आपको फार्मूला अगर नहीं याद है तो इसको किस तरह से करेंगे, जैसे वहाँ पर हमने x माना था उसी तरह से यहाँ पे x मान के सॉल्व करेंगे, जहाँ से आपका एक्सप्रेशन रिपीट हो रहा है उसको हम x मान लेंगे और पूरी क्वेश्चन को भी हम x मान के सॉल्व कर लेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √6 प्लस x, यहाँ पे रूट हटाने के लिए क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, x² बराबर 6 प्लस x। यहाँ पे आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्या x को इस तरफ लाएंगे तो x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे x से आपको दो वैल्यू मिलेगी, x की दो वैल्यू आएगी, पहला प्लस में, दूसरा एक प्लस में आएगा दूसरा माइनस में आएगा। तो क्या होगा 3, -2, x की दो वैल्यू आएगी, एक 3 एक -2। तो माइनस का आंसर आपको नहीं दिया गया है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन √4096 की वैल्यू क्या दिया है 64, √4096 की वैल्यू क्या दिया है 64। और आगे आपसे पूछा है कि √4096 प्लस √40.96 प्लस √0.004096। तो √40.96 के बाहर क्या आएगा,
अगर रूट में दशमलव के बाद 2 अंक है, रूट में दशमलव के बाद 2 अंक है तो बाहर क्या आएगा, दशमलव के बाद 1 अंक, तो बाहर क्या आएगा 6.4। उसी तरह से यहाँ पर अगर दिया है 0.0040996, रूट में दशमलव बाद कितने अंक है, 6 अंक है, तो रूट के बाहर दशमलव बाद कितने अंक है, 3 अंक आएगा, 3 अंक आएगा 064। ठीक, अब इसी का ऐड आपसे पूछा है 64 6 70 70.464, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से आज हमने CGL CHSL के 30 क्वेश्चन को लगभग हमने सॉल्व किया है। 30 से 35 क्वेश्चन को आज हमने लिया था, जिसे हमने कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ सॉल्व किया है। इसका एक पार्ट और होगा जिसमें और भी बेहतरीन क्वेश्चन हमने लिया है नंबर सिस्टम के, उसको अगले क्लास में कंप्लीट कराएंगे। तब तक इसका प्रैक्टिस करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।